हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपको वेलकम कहता हूँ। मैं आपके टीचर इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको सिखाऊंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमने इससे पिछला लेक्चर पढ़ा था कि हमें कुछ दो फार्मूलाज हैं, इनको याद करना पड़ेगा। और ये दो फार्मूलाज जो है ना, हम डिस्कस करके आ चुके हैं इस टॉपिक के अंडर। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको स्क्रीन पे लिंक शो हो रहा होगा आई बटन में, तो वहां पर जाके आप इसको देख लें एक बार। छोटी सी वीडियो जल्दी से देखा एक बार, फिर जाके हम ना न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपको ईजी होगा, समझ आ जाएगा। अच्छा, यहां तक हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अलावा सैंपल प्रॉब्लम करेंगे ये वाली जो गिवन है, और एक्सरसाइज में दो न्यूमेरिकल्स गिवन है, इन दोनों को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो इसी लेक्चर में ये सब होने लगा है। तो जी अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ना हम ये काम करते हैं, यहाँ पर सैंपल प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जाके ना दो न्यूमेरिकल्स हमको कर लेंगे, फिर लास्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपने देखना है यहाँ पर हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम कहती है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फार्मूला CH है। दो तरह के फॉर्मुलास पढ़े हमने, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, उसके अलावा दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास है ना वो 78 ग्राम पर मोल है। मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू दी हुई है 78 ग्राम पर मोल। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि इंपेरिकल फार्मूला किस तरह निकालते हैं हम, और हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का कैसे मिला में। ठीक है, ये बातें हम डिस्कस करके आ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो अब जाके वो देख लें। अब यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ लिखा हुआ है इंपेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH एंड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, नजर आ गया ये। अब इसके अलावा हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपको आना चाहिए, इसका इटसेल्फ फार्मूला क्या होता है, वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला की वैल्यू गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है। एन की वैल्यू जो है ना वो एज इट इज गिवन नहीं है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन के लिए हमने क्या किया, हम कहते हैं एन इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास है। ये यहाँ पर ऐसे नहीं आ गया, हम इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि एन का फार्मूला क्या होता है। एन इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब मोलर मास क्या है, मोलर मास वही है जो कि मॉलिक्यूलर मास है। अब मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास। तो इसकी वैल्यू क्या है, 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर पुट कर दी। ओके, नीचे क्या है, इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास कहां से आया, इंपेरिकल फार्मूला जो दिया हुआ है ना हमें CH, हमने उससे निकालना है इसका मास। वो कैसे निकालेंगे, हमें आना चाहिए एटॉमिक मैसेज निकालना, बल्कि याद होना चाहिए ना, निकालना क्या, याद होना चाहिए हमें। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का होता है 12। आगे क्या लिखा हुआ है, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1। तो 12 प्लस 1 क्या हो गया, 13 हो गया। तो वो देखें 13 यहाँ पर लिख दिया। अब 78 ओवर 13 क्या हुआ, आंसर हो गया 6। डिवाइड करें सिंपल और आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये 6 वैल्यू जो है ना वो है इस एन की, इस एन की वैल्यू 6 है। ओके, अब हमने फाइनल आंसर निकालना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 6, वो यहाँ पर लगा दी। ठीक है, एक स्टेप जो है ना थोड़ा सा मिसिंग है, आप यहाँ चाहें तो वो स्टेप कर सकते हैं। एन की जगह ना आप यहाँ लिख लें कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ साइड पे, एन की वैल्यू 6 और साथ में CH जो एम्पेरिकल फार्मूला वो लिख दिया। फिर अगले स्टेप में कर लीजिएगा CH और नीचे जाके 6, फिर आंसर हमारा आ जाएगा C6H6। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ ना आपको, तो मैं इसी तरह करवाऊंगा, तो आपने इसको बस देख लेना है। तो बहुत सिंपल सा सैंपल प्रॉब्लम थी, हमने कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये नीचे दो न्यूमेरिकल्स इनको सॉल्व करेंगे और साथ साथ एंड पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा जी बच्चों, जो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है ना, उसकी स्टेटमेंट हमसे कुछ यूं कहती है कि द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, बल्कि लिख लेते हैं द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अच्छा, वो जो कंपाउंड है ना वो दिया हुआ है, वो कंपाउंड क्या है, CH2O। ओके, आगे कहता है कि इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस तरह लिख लें या बल्कि ना इस तरह लिख लें, ग्राम पर मोल। देखें ये अगर लिखा हो ना कहीं पर आपको ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, इसका मतलब सेम एज इट इज है कि ग्राम मोल इनवर्स लिखा हो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो कहीं पर अगर मैं इस तरह लिख दूं तो आपने परेशान नहीं होना, कहीं पर मैं इस तरह लिख दूं तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना। किसी भी तरह लिख सकते हैं इसको, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, बस आपने ना समझने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं अब आगे। आगे क्या कहता है, आगे लिखा हुआ जी इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। आगे डिटरमाइन
डिटरमाइन की बताएं हमें क्या, इट्स मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तरीका क्या होगा, जिस तरह आपने करना है इसको, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ ना, आप कोशिश करें इसी तरह करें इसको। न्यूमेरिकल्स का करने का तरीका है ना, वो यही होता है। अब जिस तरह मैं करवाऊंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हेडिंग बनाएंगे हम डाटा की। डाटा में हम क्या लिखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन हो, ठीक है। डाटा में हम क्या लिखते हैं, जो वैल्यू गिवन हो। अब वैल्यू क्या गिवन है, हमें गिवन है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो है CH2O, ठीक है। और मोलर मास, मोलर मास बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं की बात है, इज 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। 180, 80 नहीं 180 है। दोबारा लिखते हैं उसको ताकि क्लियर लिखा जाए। 180 हो गया। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड की। टू फाइंड वहां हेडिंग बनाते हैं जो हमने चीज फाइंड करनी हो। फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ डाल दें क्वेश्चन मार्क। अब एक हेडिंग बनाते हैं हम कैलकुलेशन की, कैलकुलेशंस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम करेंगे सॉल्व इसको। और सॉल्व क्या करेंगे, अब हम तरीका हमने देख के आ चुके हैं सैंपल प्रॉब्लम के अंदर, एज इट इज वही तरीका हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट में हम लिखेंगे कि एस, जैसे कि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने फाइंड करना है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इटसेल्फ फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या चीज गिवन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, बिल्कुल गिवन है, CH2O। n की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम n फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ लिख देंगे फॉर n, कि n के लिए हमने क्या करना है, हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, n का फॉर्मूला क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले सैंपल प्रॉब्लम के अंदर देख के आए हैं कि हमारे पास n का फॉर्मूला क्या होता है। तो n का फॉर्मूला जो है ना, वो हमारे पास है मोलर मास, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है ना। मोलर मास जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, दिस वन, ठीक है, ये लगाएंगे। और साथ में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें नहीं पता, तो अब हम उसको देख लेते हैं किस तरह निकालना है। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं एक और लाइन, फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या चीज गिवन है, CH2O, क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला गिवन है। अब हमने CH2O का इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ निकालना है, इंपीरिकल फॉर्मूला का इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ निकालना है। तो हमें याद होने चाहिए इसका एटॉमिक मैसेज, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, तो वो लगा देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कार्बन के लिए 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। तो प्लस 12 प्लस 2 1 2 प्लस 16 क्या बन गया ये, 12 13 14 और 16, ये बन गया 30, 30 बन गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई n इज इक्वल टू 30, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। n की वैल्यू जो है ना हमारे पास, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, n की वैल्यू 30 नहीं आई, आई एम सॉरी। हमारे पास वैल्यू जो आई है वो इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ्स की आई है, वो आई है हमारे पास कितनी, 30 आई है। n निकालना है, अब हमने n के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या था, मोलर मैथ्स, मोलर मैथ्स ओवर इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ्स। मोलर मैथ्स क्या गिवन है, मोलर मैथ्स यहाँ पर लिखा हुआ है 180 ग्राम पर मोल, लगा लेते हैं। n इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 30 जो वैल्यू है ना, वो भी ग्राम पर मोल में ही होती है। एम्पिरिकल फॉर्मूला की जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैथ, तो ग्राम पर मोल में ही होता है वो। लिख देंगे 30 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ग्राम पर मोल को ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या होगा, इस जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर दो, 18/3 बन गया, तो 3 1 और 3 6 तुम्हारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है, n की वैल्यू 6 आ गई है, वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर पुट करेंगे एक्चुअली, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू
एन की वैल्यू 6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या गिवन है CH2O। क्या लगाएंगे हम CH2O और 6 को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का जस्ट। आपने भी ये स्टेप फॉलो करनी है। C6H 6 टू 12 12 और O6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और C6H12O6 क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O था। और इसका नाम क्या? इसका नाम है ग्लूकोज। इसका नाम है ग्लूकोज। तो यहां पर जाके हमारा पहला न्यूमेरिकल खत्म हुआ। मैं एक बार फिर गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट हमारे पास ये थी जिसके अंदर हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2O और मोलर मास दिया हुआ था 180 ग्राम पर मोल। टू फाइंड क्या करना है हमने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमको हमने जब सॉल्व करना है इसको तो तरीकाकार हमें एज इट इज जिसना मैंने फॉलो किया उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और आना चाहिए हमें एन का, एन इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एज इट इज जो है ना हमने फॉर्मूलाज याद किए हुए थे तो यहाँ पर लिख दिए। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आना चाहिए। तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि हमें आना चाहिए इनके एटॉमिक मैसेज। ठीक है, एटॉमिक मैसेज आपको आएंगे तो आप निकाल लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो वो यहाँ पर हमने लिख दिए और फिर वो एन की वैल्यू पुट की तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आ गया। तो यहाँ पर ना ये खत्म हो गई है पहला न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। अच्छा जी बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो दूसरा न्यूमेरिकल भी ना एज इट इज हमारा ना, जिस तरह पहला हमने किया ना एज इट इज वैसा ही है। बस डाटा में ना कुछ थोड़ी सी चेंजिंग है। तरीकाकार करने का वही है। वही आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने निकालना है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। तो आप कोशिश कीजिएगा एक बार आप स्टेटमेंट को देख लें और फिर ट्राई करें खुद से करने की। नहीं होता तो फिर आप मेरी वीडियो से इसको देख सकते हैं। तो हम लिखते हैं जी, दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? वो ये है कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, जो कि गिवन है CH2O। जिस तरह पहले गिवन था सेम एज इट इज वही गिवन है। कुछ चेंजिंग है, वो कहां पर चेंजिंग है? वो चेंजिंग यहाँ पर है उसके मोलर मास में। इट्स मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। डिटरमाइन, फाइंड करें। क्या फाइंड करना है जी? डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने निकालना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाते हैं डाटा की, जिस तरह हमने पहले की थी। डाटा में वो लिखनी है चीजें आपने कि जो गिवन हो। टू फाइंड में हम लिखते हैं वो जो कि हमने फाइंड करनी है। हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस। ठीक है, बनी गई। तो कैलकुलेशन में हम वो लिखेंगे जो कि हमने इसका सोल्यूशन करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं डाटा में एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2O। और क्या है? मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। बस उस पर वाले में और इस वाले में फर्क यही है कि मोलर मास की वैल्यू चेंज है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज वही है। क्या फाइंड करना है हमने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना? अब यहाँ पर कैलकुलेशन में हम लिखते हैं इसके जो फॉर्मूला हमारे पास उसका होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि इंपीरिकल फॉर्मूला, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके इक्वल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल है एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। यही है ना? यही है। और इसके अलावा हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए किसकी? एन की। एन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो एन के लिए हम क्या लिखते होते हैं कि एन इज इक्वल टू, इसके बराबर है मोलर मास ओवर इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, ये हमारे पास एन की वैल्यू है। तो एन में मोलर मास तो हमें गिवन है जो कि 60 है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमें गिवन नहीं है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास हम निकालेंगे तो क्या होगा? अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। इंपेरिकल का ई, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू क्या है? कंपाउंड हमारे पास क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला वो है CH2O। उसका मास निकालना है। तो कार्बन के लिए 12 प्लस हाइड्रोजन 1 है, तो दो आइटम्स है तो दो लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 16 है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12
इंटू 2 + 16, हमारे पास आंसर आ गया 30। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 30। तो एन की वैल्यू क्या हुई? तो इसी तरह हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो हुई है एन इज इक्वल टू मोलर मास 60 डिवाइडेड बाय 30। तो 30 × 1 = 32 है। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई है? एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जस्ट हमने इतना ही काम करना है कि हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई, इंपेरिकल फॉर्मूला की भी गिवन है। तो हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला था ना, तो एन की वैल्यू क्या है 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O। तो अगले स्टेप में करेंगे हम इसको CH2, यहाँ 2 यहाँ लगा देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा C2H4 और O2। ठीक है, C2H4O2। अगर हम इसका नाम देखना चाहें, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आया है, इसका नाम जो है ना हमारे पास होता है एसिटिक एसिड। तो लिखना चाहे तो लिख लें, एसिडिक एसिड। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं दिल करा लिखने का तो कोई मसला नहीं है, हमने तो जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो फाइंड करना था। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम, हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रह गया था, उसको सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था कि आपने 3 नाम बताने हैं ऐसे के जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता हो, चेंज हो एक्चुअली। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बोथ आर चेंज, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास वहां गिवन था। तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, हमने ना 3 ऐसे कंपाउंड्स के नाम बताने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हों। तो अब हम इसको करते हैं, हम प्रॉपर लिखने की कोशिश करेंगे। हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं आप हेडिंग, यहाँ लिख दिया आप कंपाउंड। यहाँ लिखे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ लिखे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने बताने हैं 3 ऐसे कंपाउंड्स के नाम जिनके एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोथ आर डिफरेंट। तो हम लिखते हैं नंबर 1, यहाँ ले लें आप ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH2O। अभी न्यूमेरिकल्स करके आए हैं ना, सेम ग्लूकोज पे तो इस्तेमाल हुआ था एक में। दूसरा हमारे पास ले लें आप बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है इसका CH। तीसरा हमारे पास जो है वो हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 और इंपेरिकल फॉर्मूला HO। बस खत्म का, यही हमारे पास 3 कंपाउंड्स, इनका नाम याद करें, हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करें और इनके इंपेरिकल फॉर्मूला याद करें। पता है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह कन्वर्ट होते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला में? अगर नहीं पता तो आप ये इंपेरिकल फॉर्मूला वाला जो लेक्चर था, इस लेक्चर से पिछला लेक्चर, ठीक है, तो आप वो जाके देख लें। टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन में आपको शो भी करा हो रहा होगा, तो आप वहां पर जाके लिंक पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो हम वीडियो खत्म करते हैं। हमने इस वीडियो में ना एक सैम्पल प्रॉब्लम की है, 2 न्यूमेरिकल्स की हैं, और एक हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन की है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और एंड स्क्रीन पे ना आपको शो हो रहा होगा क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक की कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट। तो जो लेक्चर आपने लेना है फुल बुक में, तो वहां पर आपको सब मिल जाएगा। फिर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।